हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये जो है नीचे कूद जाता है और फिर जब ये दोंग दोंग भी कूद जाता है तो ये से पूछता है कि चलो, वो कहता है मुझसे उठा नहीं जा रहा। फिर जो हॉस्पिटल ले जाया जाता है और नेक्स्ट सीन होता है स्कूल का, जहाँ पर हमें पता लगता है सब ये गॉसिप कर रहे थे कि ये वही लड़का है जो कि अपना स्पोर्ट्स का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसकी क्वालिफ़िकेशन सब बेकार हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। तो यहाँ से हमारी माँ दादा जा रही थी तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो तुम्हारा पड़ोसी है ना। वो कहती है हाँ। फिर वो कुछ सोचती है और फिर उसके पास जाती है और कहती है कि उसको समझाने लगती है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास चांसेस हैं। लेकिन वो फिर से बोलता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक लूज़र हूँ और मेरे से कुछ नहीं हो सकता, और उस पर चिल्लाने लगता है कि ऐसे मैं कैसे कर पाऊँगा। तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो भी उस पर चिल्लाने लगती है कि सुन सुन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में ये उसी दुकान पर पहुंच जाता है और उससे बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, ये इलीगल है, इस बोर्ड को हटाओ। तो फिर शाओजियान वहाँ से इसे बचा के लेके जाता है और इसे समझाने लगता है। वो कहता है ये दोंग दोंग की ये सब मेरी गलती थी। तो उस पर शाओजियान बोलता है कि उस दिन अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता टाइम पर। तो उस पर वो बोलता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगर तुम नहीं भी होते तो भी उसके साथ ऐसा होता, जो किस्मत में होता है वो होना ही होता है, तो तुम इसीलिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तो इस बात के बाद ये दोंग दोंग हमें बताता है कि ये शायद पहली टाइम था जिस टाइम पे शाओजिन ने मुझसे इतनी बातें करी हो, या हम दोनों ने इतनी देर तक बात करी हो। तो यहाँ पर जो हमारे दादा है वो शाओ शाओ से कंसर्न दिखाने लगते हैं कि वो इतना वो कैसे हो गया है और उसके पास चांसेस है ये वो। तो वो कहती है शाओ शाओ कि तुम आजकल बहुत उसकी चिंता करे। तो वो कहती है फ्रेंड है तो करनी पड़ती है, क्या करें। तो यहाँ पर हमारी इसके लिए बहुत सारा खाना लाती है कि जो तुम्हारा फेवरेट है वो ले लो, लेकिन वो पैसे लेके वहाँ से जाने लगता है। उसकी माँ बोलती है कि रुक जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता और बारिश में ही निकल जाता है वहाँ से और बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। और सब कुछ चलते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और यहाँ पर टाइम लैप्स में दिखाते हैं बहुत टाइम के बाद में फिर वो पहुँच जाता है इस शॉप में, जहाँ पर इसकी 2-3 लड़कों से लड़ाई होने लगती है। तो वो शाओजियान आ जाता है। तो एक लड़का कहता है इस पागल कुत्ते को समझा लो। तो वो कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। फिर शाओजियान उस लड़के को पकड़ता है जिसने उसे पागल कुत्ता कहा था, और वो कहता है कि ये मेरे भाई जैसा है, सुन सुन मेरे भाई जैसा, और तुमने मेरे भाई को पागल कुत्ता कहा, और उस पर बजा देता है बहुत अच्छी तरह से, ऐसे ही होना चाहिए था। शाहजहान उससे बोलता है कि तुम तो अभी पढ़ाई करते हो होना चाहिए थे घर पे। तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो 8 बजे मेरी रिपेयर शॉप पे आ जाना, मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लूँगा। तो वो बहुत खुश हो जाता है, एक्साइटेड भी हो जाता है। तो वो पहुँच जाता है वहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा शाहजहान उसे बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करता है कि तुम इसके लिए कैपेबल तो हो। तो उसके बाद हमारा जो मोंटू है वो आता है ऊपर और कहता है कि बॉस नीचे एक वो आया है। तो उनसे लड़ाई होने लगती है। तो वो उसके चाकू मार देता है मोंटू के, चबी अंकल के, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है सुन सुन ये सब सुन के। तो उसके जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि ये सब एक्टिंग थी ताकि शाओजियान उसे उसकी लाइफ का महत्व बता सके और अच्छा फ्यूचर सेट करने के लिए वो एक देना चाहता था कि मेरे जैसे उसमें कुछ नहीं है। तो वो पहुंच जाता है सुन सुन के पास में और कहता है कि देखा ना तुमने। तो वो कहता है कि मैं अब शायद यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो शाओजियान है वो उसके माइंड सेट कर देता है कि नहीं, तुम्हारे पास अब भी चांसेस है, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम पक्का अब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाओगे। तो तुम्हें इतना डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कर सकते हो सुन सुन। और इसे सुन के हमारा सुन सुन भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है और कहता है कि हाँ मैं शायद कर सकता हूँ, तुम सही कह रहे हो। एक सीन में लिली बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि सुन सुन अब ठीक होने लगा था, धीरे धीरे अपने मेंटलिटी पे आ गया था। और स्कूल में जैसे ये इसके फ्रेंड्स पहुँचते हैं तो वो भी उसका चेंज बिहेवियर देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि ये कल तक तो कितना ज़्यादा डिप्रेशन में जूझ रहा था और अचानक से इसे क्या हो गया, और उसे देखकर स्माइल करते हैं और ये ग्रुप फिर से एक साथ हो जाता है। फिर जो है लिली उनको बताने लगती है कि क्योंकि ये जो है जैंग हाओ हाओ की जो दादी हैं वो बाहर गई हुई थी, तो इनको सब कुछ बताती हैं ये। फिर नेक्स्ट सीन में ये सब पढ़ने लगते हैं। अब इन्हें अपने पेपर्स की तैयारी करनी थी क्योंकि अब इनके पेपर्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे इनसे। लाइक उनके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी, इनके नेशनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत मायने रखता है। यानी कि अगर नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो उनकी लाइफ बेकार है। ऐसा चाइना में होता है एक्चुअली में।
रियल में, नॉट इन द ड्रामा बट इन रियल लाइफ इट ऑल्सो हैपन्स देयर। सो ये सब पढ़ने लगते हैं और यहाँ पर शाओ जियान जो है वो एक अपनी और शाओ की फ़ोटो देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद में वो पहुँच जाता है अपनी गैंग मीटिंग में, जहाँ पर जो ये होता है बॉस, उसे शक होने लगता है इस पे और दोनों उसके आदमी ऐसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, और इसी के साथ एपिसोड होते खत्म।